क्लैपेरॉन्स का थ्री मोमेंट थ्योरम, और उस पर पूछा गया था मई 2025 के एग्जाम में एक सम, वो आज हम सॉल्व करेंगे बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर में आपको ये सम दिखेगा और ये थ्री मोमेंट थ्योरम का यूज करके सॉल्व करने वाले हैं। बट उससे पहले देखो थ्री मोमेंट थ्योरम क्या है। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे ये लिखी हुई चीज दिखेगी आपको। तो अब इसमें आपको पहले सपोर्ट पे मोमेंट इनटू उसका एडजेसेंट स्पैन लेना है L1 डिवाइडेड बाई EI, फिर 2MB है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई EI1 EI2, ऐसा कुछ दिखाई देगा। बट आपको अगर सम में लिखा गया होगा कि EI कांस्टेंट है, तो फिर ये जो चीज़ है ना, इसका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये कांस्टेंट है तो ठीक है, ये सेट नहीं लेना है। अगर उन्होंने कुछ स्पैन के लिए वैल्यू, जैसे कि AB के लिए 2I दिया रहता, तो फिर AB मतलब L1 स्पैन है ना, तो इधर 2EI आता। तो अभी तो फिलहाल कुछ नहीं दिया है, EI कांस्टेंट दिया है, तो अभी आपको E1 I1 लेने की ज़रूरत है ही नहीं। तो अभी सिंपली क्या यूज़ करोगे, MA इंटू L1 प्लस 2MB इंटू L1 प्लस L2 प्लस MC इंटू L2 इज इक्वल टू -6A1X1 अपॉन L1 माइनस ये सारी चीज़ें। कभी कभी ना सिंकिंग ऑफ सपोर्ट देते हैं, कभी कभी ना एक आध सपोर्ट ऐसा सिंक हुआ है, मतलब उस पर डिफ्लेक्शन है, ऐसा अगर दिया ना, तो एडिशनल इसमें 6H1 अपॉन L1 प्लस 6H2 अपॉन L2 आता है, वो सिंकिंग है H1 और H2। तो वो जब सम हम देखेंगे उस टाइप का, तो उस टाइप में ही क्लियर करेंगे। अभी के लिए तो क्या करेंगे, ये बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे। ये तो सिंकिंग भी नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हटा देते इसको। ठीक है, अपना डस्टर कहाँ गया देखते हैं, इसको रफ करना पड़ेगा। तो ये रफ कर देता हूँ, और अब स्टेप बाय स्टेप बड़े आसान तरीके से इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले। लेक्चर के एंड तक बने रहिए, न्यूमेरिकल सीधा आपको समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। और आपकी गारंटी क्या होनी चाहिए, आप भली बात ही जानते हो, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, दोनों चीज़ें करोगे, ये भरोसे के साथ शुरू करते ही है। अब देखो, जब भी आप क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन देखोगे, डायग्राम ड्रॉ करो। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ये जो सपोर्ट्स हैं, अब ये हिंज्ड है, तो एक वर्टिकल रिएक्शन RA और एक हॉरिजॉन्टल आएगी। बट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेके मतलब ही नहीं है, कोई अदर लोडिंग हॉरिजॉन्टल है ही नहीं। तो यहाँ पे एक रोलर है, तो इधर एक ही आएगा, इधर भी रोलर है तो एक। ठीक है, रिएक्शन कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे सिंपली हमें BMD ड्रॉ करने के लिए बोला है। तो BMD ड्रॉ करने के लिए जब बोलते हैं ना, तो खाली मोमेंट्स को निकालना है आपको, सपोर्ट मोमेंट्स को, बाकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन सॉल्व करते समय अगर आपको खाली BMD पूछा है, तो स्टेप नंबर 1 अपना क्या होना चाहिए, यहाँ से चालू करते हैं। स्टेप नंबर 1, यहाँ पे आपको स्पैन का मोमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्पैन मोमेंट्स, जैसे कि आपको पहला स्पैन क्या दिख रहा है, AB, मतलब दो सपोर्ट के बीच जो होता है ना डिस्टेंस, उसको स्पैन बोलते हैं। तो इस स्पैन AB पे एक लोड लग रहा है, पॉइंट लोड है, वो इसेंट्रिक है। इसेंट्रिक मतलब सेंटर से हटके, इधर 2 है तो इधर 4 मीटर डिस्टेंस है, तो इसेंट्रिक लोडिंग रहता है। तो आपका ये स्पैन मूवमेंट, पहला कौन से स्पैन की मूवमेंट निकाल रहे हैं, स्पैन AB, कैसे आता है, तो WAB अपॉन L ऐसा आता है। तो यहाँ पे W क्या हुआ, 90 किलो न्यूटन। अब इस लोड के लेफ्ट साइड का हुआ A और इस लोड के राइट साइड का हुआ 4। तो ये वैल्यू पुट करते समय याद रखना, ये A है, ये B है। गॉट इट। केवल हम स्पैन AB की बात कर रहे हैं, तो इसके आगे जाने की कोशिश मत करो। डन। डिवाइडेड बाय L मतलब क्या, AB स्पैन का लेंथ, 4 और 2 6। तो इसको अगर जोड़ा जाए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 30, 30 इंटू 40,
120 किलो न्यूटन मीटर। दैट्स इट। स्पैन ए बी का तो हो गया, अगला स्पैन बी सी है। सिमिलर फॉर्मूला है, स्पैन बी सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही है, डब्ल्यू ए बी अपॉन एल, बट अभी डब्ल्यू भी बदलेगा, ए और बी भी बदलेगा। बी सी स्पैन को देखिए, खाली डब्ल्यू 80 है, ए 2 है, बी का वैल्यू एक्चुअली इधर मैंने लिखा नहीं है बट 3 मीटर है, ठीक। तो बी का वैल्यू हुआ 3। अब एल बी सी स्पैन का लेंथ 5 मीटर है। दैट्स इट। कर लेते हैं कैलकुलेशन। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। ये मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 16 2 जा 32, 32 इंटू 3। अब आइंस्टाइन काय को बन रहे हैं हम लोग, कैल्सी सीधा यूज कर लेते हैं, है ना। कैल्सी दिया है तो कैल्सी को यूज कर लेते हैं, है ना। काय को ओरल कैलकुलेशन, गलती हो सकता है। 16 2 जा 32 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, नहीं डिवाइडेड में कुछ नहीं, ये तो किया था। 96 आ गया। कितना है इसका आंसर? तो आपको स्पैन बीसी का 96 किलो न्यूटन मीटर आया। अब एक आखिरी स्पैन बचा है, सीडी, स्पैन सीडी, ठीक है। कैसे करेंगे? यूडीएल है, यूडीएल के लिए स्पैन मोमेंट का फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखो इस चीज को, WL²/8। अगर आपने डिप्लोमा के प्लेलिस्ट टॉस उसमें देखा होगा ना, तो इसके फॉर्मूलेज मैंने लिख के दिए थे 3 मोमेंट थ्योरम के लिए। तो किसी को वो लिस्ट चाहिए तो वहाँ से मिल जाएगा, या फिर यहाँ से नए सिरे से आप एक लिस्ट बना दो। W यानी यूडीएल इंटेंसिटी 30, लेंथ 4 मीटर है, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। चेक करते हैं आंसर कितना आता है। 30 इंटू 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, 60 आता है। सही हूँ मैं, 60 आता है, 60 किलो न्यूटन मीटर। दैट्स इट। अब जैसे ही आपको ये स्पैन मोमेंट मिल जाते हैं ना, आपको करना होता है इन मोमेंट्स को लेके एक डायग्राम ड्रॉ। देखिए क्या करेंगे, ये पॉइंट्स को ना खाली ट्रांसफर कर लो। उसके लिए स्केल यूज करता हूँ। ये देखो, हर एक पॉइंट को ना ऐसा ट्रांसफर करो, हर एक पॉइंट को। इसका यूज करेंगे हम बीएमडी ड्रॉ करने के लिए। गॉट इट? चलिए अब ये बीम का लाइन ड्रॉ, अरे ठीक है ठीक है, होता है, हो गया, ड्रॉ हो गया, वेरी गुड। अभी देखो पॉइंट के नाम, ए, ये सपोर्ट वाले पहले पॉइंट लिखता हूँ, बी सी डी, ठीक है। अब ये ई जो है लोड के लिए दिया है, उसका कोई मतलब नहीं है, बट लिखना है तो लिख लो, कोई इशू भी नहीं है। स्पैन याद रखना ए टू बी ही होगा, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा ई, बट यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है तो उसको स्पैन ए ई ऐसा मत लेना। गॉट इट? अब देखो स्पैन ए बी पे मोमेंट कितना है? 120। अब वो लोड जहाँ पे लग रहा है उसके ठीक नीचे क्या करेंगे हम? 120 लिख डालेंगे। लिखा। फिर उसके बाद स्पैन बीसी के लिए जो लोड लग रहा था वो 80 था, उसके लिए मोमेंट 96, मतलब स्लाइटली थोड़ा सा नीचे 96। फिर स्पैन सीडी के लिए 60 है, मतलब ये सेंटर में ही लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ठीक है, 60 किलो न्यूटन मीटर, ये यूनिट्स है इसके। ओके, अब क्या करेंगे हम? अब खाली आपको पता है पॉइंट लोड रहेगा तो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होता है ये पॉइंट, बरोबर। ये हो गया ए बी। फिर उसके बाद यहाँ पे भी पॉइंट लोड है तो कुछ इस प्रकार डायग्राम ड्रॉ होगा। ध्यान देखिए, बहुत इजी है डिप्लोमा वालों, आप लोगों ने इससे पहले भी ये ड्रॉ किया है तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब यूडीएल है तो बीएमडी का डायग्राम कैसे ड्रॉ होता है? ऐसा कर्व वाला,
गॉट इट? ये जानते हैं सब, सबको पता है। हो गया। अब देखिए, जैसे ही आपने ये कर लिया, इसके बाद स्टेप नंबर 2 पे चले जाओ, जिसमें आपको 3 मूवमेंट थ्योरम अप्लाई करना है। अब ये 3 मूवमेंट थ्योरम इस केस के लिए क्या होगा, मतलब जनरली क्या होता है कि पहले सपोर्ट पे मूवमेंट एम ए, उसका करस्पॉन्डिंग स्पैन L1, ठीक है, L1 मतलब ए बी, प्लस अभी एक काम करते हैं, इससे पहले भी बेसिक थोड़ा सा चीज क्लियर करता हूँ, फिर सॉल्यूशन पे जाता हूँ। देखिए, आपके पास ना ए बी, बी सी और सी डी, ऐसे कितने स्पैन है? टोटल 3 स्पैन है। तो इसकी मजे की बात ये है कि आप एट अ टाइम 2 ही स्पैन को 3 मूवमेंट थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। एट अ टाइम केवल 2 ही स्पैन को अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ए बी और बी सी के लिए अप्लाई करेंगे। तो वैसा लिखता हूँ, आपका पहला सम है ना, इसके लिए अप्लाई TMT 3 मूवमेंट थ्योरम टू किसको? स्पैन ए बी एंड बी सी। ए बी एंड बी सी, सिंपल सा स्टेटमेंट लिख के खत्म कर दिया। अब आगे देखो, खाली आपको यहां तक ही देखना है, ये आगे का देखो मत, इतना ही स्पैन देखो। ए बी, तो पहला सपोर्ट ए है, तो वहां पे मूवमेंट इनटू उसका करस्पॉन्डिंग स्पैन L1 प्लस 2 इंटू ये मिडल वाला, ये देखना नहीं है इधर का, ये मिडल वाला हो गया, क्या है? मूवमेंट एट बी इंटू ब्रैकेट में इसका लेफ्ट वाला लेंथ प्लस राइट वाला लेंथ। तो लेफ्ट में L1 और ये L2 है, L1 प्लस L2 प्लस ये आखिरी मूवमेंट एट C और उसका करस्पॉन्डिंग लेफ्ट वाला स्पैन L2 इज इक्वल टू -6A1 x1 डिवाइडेड बाय L1 माइनस 6A2 x2 डिवाइडेड बाय L2। सब कुछ एकदम शांति से हमने अच्छे तरीके से लिख भी दिया। अब करना क्या है, देखिए, मूवमेंट एट ए, आप साफ साफ देख सकते हो कि ए जो है एकदम एक्सट्रीम सपोर्ट है, वो भी सिंपल, इसके कारण मूवमेंट एट ए डायरेक्टली 0 होगा। दूसरी चीज, राइट साइड में भी डी सपोर्ट है ना, वो एक्सट्रीम एंड पे है, तो वो भी 0 ही होने वाला है। तो यहाँ पे लिख के रखते हैं खाली मूवमेंट एट डी 0 आने वाला है। गॉट इट? तो अब ए पे अगर वैल्यू 0 पुट कर दिया तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 प्लस 2 एम बी पता नहीं है, एज इट इज रखो। मोमेंट एट बी नहीं पता है, एज इट इज रखा। L1 मतलब अभी ये 2 स्पैन का सोच रहे हैं ना, L1 मतलब 6 और L2 मतलब 5। L1 6 प्लस L2 5, ठीक है, प्लस मूवमेंट एट सी नहीं पता है, एज इट इज रखो, इनटू L2 कैसा है? 5 है, इज इक्वल टू, अब इस साइड देखो, -6 तो कांस्टेंट है एज इट इज, बट ये A1 क्या है? तो हमने AB और BC ये 2 क्या किए? स्पैन कंसिडर किए। बड़े आराम से देखिए कि आपको ये जो है ये A1 रहेगा और ये दूसरा A2 रहेगा। तो A1 मतलब क्या है? इस डायग्राम की एरिया। अब ये क्या है? ट्रायंगुलर दिख रहा है, ट्रायंगुलर मतलब 1/2 इंटू बेस 6 और हाइट 120, दैट्स इट, हो गया। 6 इंटू A1 हो गया इंटू x1 मतलब क्या? तो ये जो आपका पहला डायग्राम है, इसके CG का डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट, ये भूलना मत। ये जो आपका पहला डायग्राम है उसका
CG डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट। तो इसका जो CG डिस्टेंस x1 है ये कैसे निकलता है, तो L प्लस A डिवाइडेड बाय 3 से। क्या बात कर रहा हूं मैं, L प्लस A डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे लेंथ कितना है इस स्पैन का, 6, पूरा 6, प्लस यहाँ पे जो फोर्स है उसके लेफ्ट वाला डिस्टेंस 2, मतलब A डिवाइडेड बाय 3, दैट्स इट। 6 + 2 8 डिवाइडेड बाय 3। इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो कितना आता है देखते हैं। 8 डिवाइडेड बाय 3 2.67, दैट्स इट, खत्म हो गया। डिप्लोमा में हम क्या करते थे, A1 X1 सेपरेट कैलकुलेट, फिर उसके बाद A2 X2 कैलकुलेट करके खाली वैल्यू पुट करते थे, बट अभी इतना समय नहीं रहता है, फटाफट डायरेक्टली पुट कर दे रहे हैं। फिर L1 बचा, L1 मतलब ये आपका स्पैन 6, दैट्स इट। बड़े आराम से बता रहा हूँ, कोई घाई नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझेगा, हर चीज में क्या क्या किया है ये समझेगा, इस तरीके से बता रहा हूँ। अब 6A2, अब AB पहला स्पैन, ये A1 हो गया, BC दूसरा स्पैन, A2 होगा। इस डायग्राम का एरिया, ट्रायंगल है तो एरिया कैसे होता है, 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 5, इंटू इसका हाइट 96, ये हो गया A2 बरोबर, इंटू अब आपको ना X2 की जरूरत है। X2 मतलब क्या है कि आपके इस डायग्राम का, मतलब A2 डायग्राम का राइट साइड से सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब कुछ इस प्रकार समझो, X2 ऐसा है, इसको उस डायग्राम के राइट साइड से मेजर करना है, ये भूलना मत कभी। तो इसका फॉर्मूला कैसे आएगा, इसको पैरेलल ही है, L प्लस बी डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए आप राइट से डिस्टेंस ले रहे हो ना, इसके लिए पूरे L में राइट साइड का B मिक्स किया, डिवाइडेड बाई 3 किया। L कितना है ये स्पैन के लिए 5, प्लस B कितना है 3 डिवाइडेड बाई 3, 5 और 3 8, 8 डिवाइडेड बाई 3, फिर से आ गया कितना देखते, 8 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2.67। तो ये भी कितना आया 2.67 डिवाइडेड बाय L2, L2 मतलब ये स्पैन 5 का है, दैट्स इट। ये बहुत फोड़ के कैलकुलेशन बताया ताकि आपको क्या है ये चीज़ें वो पता चले। पूरा लिख के रखा है, ऐसा ही लिख लोगे तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। अब क्या करने वाले हैं हम, MB और MC के फॉर्म में एक इक्वेशन करना क्या है, देखो 6 + 5 11, 11 2 जा 22, 22 MB प्लस 5 MC इज इक्वल टू, अब राइट साइड में ना ये सारा कांस्टेंट का कैलकुलेशन फटाफट कर लेते हैं। ये देखिए पहले इसमें माइनस है, माइनस ऐड करके ही लिखते हैं, -6 इंटू ये 2 3 कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगा। -2 3 6 है ना, तो -3 इंटू 6 इंटू 120 इंटू 2.67 डिवाइडेड बाय 6, दूसरा -6 2 3 हो गया, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू 96। कैलकुलेशन के लिए थोड़ा समय लगता है बट ठीक है, क्या ही करे भाई साहब, डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, तो ये आंसर आता है -1730.1730.16 -1730.16, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। आई बात समझ में, हमने क्या किया, बहुत अच्छे से कैलकुलेशन किया,
और ए बी एंड बी सी के लिए 3 मोमेंट थ्योरम अप्लाई करके ये इक्वेशन मिल गया। जैसे अपने ए बी और बी सी के लिए अप्लाई किया था, अभी सेम क्या करेंगे बी सी और सी डी के लिए। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कैसे होगा बता देता हूँ। ये जरा हटा देते हैं इसको। अप्लाई, यहाँ पे जैसे लिखा था अप्लाई 3 मोमेंट थ्योरम टू स्पैन बी सी एंड सी डी, आखिरी के दो, ठीक है बी सी और सी डी, तो फिर पूरा बीम कवर हो जाएगा। तो कैसे अप्लाई करते हैं, खाली इधर से ही देखना अभी राइट साइड को। पहला सपोर्ट एम बी, वहां पे मोमेंट इनटू उसका करस्पॉन्डिंग स्पैन L1 प्लस 2 इंटू मिडल का सपोर्ट। अब ये दो स्पैन के लिए ये मिडल का हो गया, मोमेंट एट सी ब्रैकेट में L1 प्लस L2, L1 प्लस L2, ठीक है। नहीं तो एक काम कर सकते हैं हम, एक काम कर सकते हैं, बट वो फॉर्मूला सेम रखना पड़ेगा। यही आइडिया अच्छा है। मैं बोल रहा था कि L1, L2 और L3 ऐसा करने का, तो आपको जैसा कन्वीनियंट, अगर वैसा रहा कि इसको L1 माना, L2 माना, L3 माना, तो उस प्रकार फॉर्मूले लिखने का ऐसा मैं सोच रहा था। बाकी आप लोग कमेंट करके बता देना वो इजी रहेगा क्या। अदरवाइज मैं यहाँ पे तो अभी इसको स्किप करके, ये लेफ्ट वाला स्किप करके लिख रहा हूँ। 2 इंटू मोमेंट एट सी L1 प्लस L2 प्लस तीसरे सपोर्ट पे मोमेंट एट D, ठीक है, इनटू उसका एडजेसेंट स्पैन ये L2, ठीक है, इज इक्वल टू -6A1 x1 अपॉन L1 -6A2 x2 अपॉन L2। हर जगह पे मैंने सेम फॉर्मूला रखा, ये वाला किधर गया रे, ये वाला, बट यहाँ पे अज्यूम करते समय जो चाहिए वही वैल्यू ले रहे। देखो तो अभी एम बी तो पता नहीं है, एम बी एज इट इज लिख देते हैं, इनटू L1 मतलब बी सी और सी डी स्पैन में ये L1 5 प्लस 2 इंटू मूवमेंट एट सी इंटू L1 5 और ये L2 4, तो कुल मिला के 9 हो गया, प्लस एम डी पहले से ही लिखा था, किधर गए रे, इधर 0 है, क्यों 0 है, एंड पे सिंपल सपोर्ट रहेगा तो उसका मोमेंट 0 रहता है, तो एम डी के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही होने वाला है, इज इक्वल टू, अब राइट साइड का कैलकुलेशन बहुत संभल के करना है, -6A1 मतलब क्या हुआ रे अभी बी सी और सी डी में, ये हुआ आपका A1, टेम्पररी लिखो A1, बाद में रफ कर देता हूँ A2। अब A1 का एरिया कैसे निकलता है, A1 मतलब एरिया 1/2 इंटू बेस कितना है 5 मीटर, तो 5, हाइट कितना है 96। अब देखिए इसका x1 मतलब क्या है, इस पहले डायग्राम का लेफ्ट साइड से ये रफ कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, ये रहेगा x1 पहले डायग्राम के लिए। कैसे निकालते हैं, देखिए ये इधर का जो पॉइंट लोड के इधर का रहता है ये A, इधर का B, तो इसमें डिस्टेंस कैसे निकालेंगे CG का, L प्लस A डिवाइडेड बाय 3। अब ये स्पैन के लिए L 5 है, प्लस A कितना है 2 है, डिवाइडेड बाय 3, 7 डिवाइडेड बाय 3, 2.33 आता है। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2.33 से, डिवाइडेड बाय L1 कितना है 5, -6 इंटू A2 मतलब अभी डायग्राम पैराबोलिक है, पैराबोला का एरिया होता है 2/3 ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 4 मीटर और इसका हाइट 60, गॉट इट। और इसका x2 का मतलब होता है
इसके CG का डिस्टेंस फ्रॉम राइट ये सेंटर पे रहेगा x2, ठीक है। सेंटर पे मतलब ये 4 है तो 2 पे, दैट्स इट, डिवाइडेड बाय L2 स्पैन टू 4। आई बात समझ में? ठीक है, एक बार मैं पैराबोला का फॉर्मूला चेक करता हूँ एरिया का। तो यहाँ पे एरिया बराबर निकाला है हमने 2/3 ऑफ बेस इंटू हाइट। तो अब क्या करना है, सेम यहाँ पे जैसे इक्वेशन एक बनाया था वैसे सेम इक्वेशन बनाना है। ये 5 पहले लिखता हूँ, 5 MB प्लस 2 इंटू 9 18 MC, ये 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, इज इक्वल टू राइट के राइट में दो आपको ये इक्वेशन है उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। दो वैल्यूज है एक्चुअली, कैसे हैं, 2 3 6 मतलब 3 इंटू 5 इंटू बचा हुआ पार्ट माइनस 3 इंटू 5 इंटू 96 इंटू 2.33 डिवाइडेड बाय 5, पहला ब्रैकेट क्लोज माइनस दूसरे ब्रैकेट में 3 2 6 2 2 4 4 4 16 16 इंटू 60 इंटू 2 16 इंटू 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4। मेरे तरीके से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप अपने तरीके से कर लेना। 1151.04 मतलब ऐसा ये आएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए MB और MC के फॉर्म में ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। अभी सिंपली करना क्या है आपको, ये जो इक्वेशंस है ना खाली कैल्सी में पुट कर देना है, MB और MC दोनों के वैल्यू मिलने वाले हैं। देखिए कैसे करते हैं, मोड का बटन प्रेस करो, 5 नंबर पे इक्वेशन है, 5 नंबर पे जाओ। अब ये AX प्लस BY इज इक्वल टू CN के फॉर्म में है ना, AX प्लस BY इज इक्वल टू C, ये फॉर्मेट में है ना, चाहिए तो लिख के रखता हूँ, AX प्लस BY इज इक्वल टू C के फॉर्म में है। तो पहला इक्वेशन इसमें एक नंबर बटन दबा दो तो आपको ना कुछ इस प्रकार वैल्यूज मांगेगा, कौन सी, कोएफिशिएंट वाली। तो A का वैल्यू पहले इक्वेशन के लिए 5 इज इक्वल टू करो, फिर B का पूछेगा कितना है 18 इज इक्वल टू करिए, फिर C का वैल्यू माइनस 1151.04 इज इक्वल टू करोगे तो फिर दूसरे इक्वेशन में भी आएगा। यहाँ पे आप पहले इसके कोएफिशिएंट पुट करो या इसके, बात वही होने वाली है। तो अब इसका A पे चला गया तो A का कोएफिशिएंट 22, फिर ये 5 इज इक्वल टू इधर माइनस 1730.16 इज इक्वल टू। तो अब और एक बार इज इक्वल टू प्रेस करोगे तो पहला x का वैल्यू, x मतलब MB का वैल्यू मिल जाएगा, कितना है 68.43 किलो न्यूटन मीटर। गॉट इट, हो गया। फिर और एक बार इज इक्वल टू प्रेस करोगे तो y मिलेगा, y का मतलब MC कितना है माइनस 44.94 किलो न्यूटन मीटर। दैट्स इट, मूवमेंट्स मिल गए, हर एक सपोर्ट का आपको मूवमेंट मिल गया। अभी करना क्या है, लास्ट काम बचा है, इसको अच्छे तरीके से निपटाते हैं, फिर आप फ्री हो जाओगे, ठीक है। अब देखिए बी पे मोमेंट 68.43 इसी डायग्राम में ड्रॉ करना है। कैसे, 68 है ना, तो ये 60 इधर है, उससे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा इसके नीचे, ठीक है, 68.43। फिर मोमेंट एट सी 44.94, भले ही माइनस है तो भी ऊपर ही ड्रॉ करना है 44, तो ये मान लेते इधर आएगा 44.94। अभी क्या करना है पता है आपको, सिंपली इसको इसके साथ और इसको इसके साथ और इसको इसके साथ ज्वाइन कर रहा है। शायद नहीं समझे हो तो समझा देता हूँ। ए पे मोमेंट कितना था, कहाँ पे कह रहे, ए पे 0, तो यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया,
बी पे मूवमेंट 68 है, यहाँ पे मार्क किया। फिर उसके बाद सी पे मूवमेंट यहाँ पे ये मार्क किया, डी पे मूवमेंट 0 है लिखा हुआ था। तो खाली इन पॉइंट को ज्वाइन करना है, ए की मूवमेंट को बी की मूवमेंट के साथ, बी की मूवमेंट को सी के साथ, सी की मूवमेंट को डी के साथ। दैट्स इट, बन गया आपका BMD। बस एंड में जो कॉमन पोर्शन आएगा ना उसको ऐसे शेडेड करो, ये दोनों डायग्राम में कॉमन है ना, यहाँ पे ये कॉमन है, कॉमन एरिया शेडेड दिखाओ। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो ज़रूर कमेंट करके बता देना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।